ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। करवा चौथ आ रही है तो आज हम सुनेंगे माँ पार्वती की करवा चौथ की कहानी। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति की जय। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उसने बोले, क्या बात है? भगवान शिव माँ पार्वती को बोल रहे हैं, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही है? कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है स्वामी। आपको तो ज्ञात ही है कि इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगा के बैठती हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत रख सकूं। आप तो मेरी शक्ति है। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है देवी। आपकी भक्ति प्रेरणादायक है, जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। माँ बोली, पार्वती जी बोल रहे हैं, स्वामी मैं चाहती हूँ इस बार मैं इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करूँ। मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूँ। शिव जी बोले, जैसी आपकी इच्छा देवी पार्वती। यदि आपकी पृथ्वी लोक पर व्रत मनाने की इच्छा है तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। माँ पार्वती बोले, ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कल प्रातः काल में ही हम धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए जाएंगे। चली जाऊंगी मैं। अगले दिन सुबह ही माँ पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती है। वहां पर करवा चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री 16 श्रृंगार किए थे। हर स्त्री सजी धजी थी, 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर सुंदर साड़ियाँ, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिच्छू, पायल और तरह तरह की श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुँचो, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। तभी एक औरत की नजर माँ पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा आरंभ ही होने वाली है। माँ पार्वती बोल रहे हैं, हाँ हाँ, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पहली बार देखा है तुमको। इस गांव में किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती को सब औरतें पूछ रही है। माँ पार्वती बोले, अभी कुछ कहती उनसे पहले एक औरत ने आवाज लगा दी, अरे बहन जल्दी आओ, पूजा का समय निकलना जा रहा है। हम सब बैठ गए हैं, चलो चलो बाद में बात कर लेना। अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ। करवा चौथ का व्रत मनाने में अद्भुत आनंद है। सब कितने अच्छे स्वभाव की है। इन सब के बीच मैं भी पूजा करूंगी। पूजा करने बैठ जाती हूँ, माँ ने सोचा और माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ गई। सब मिलकर करवा चौथ के व्रत की कथा और पूजा आरती करती है। सचमुच माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। हे गौरी माता, हम सबके सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की जय। जय माँ गौरी, जय माँ गौरी मैया। सब औरतें पूजा आरती करके घर जाने लगी, पर माँ पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक उसी स्त्री ने पुकारा, अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया। अरे मैं भूल गई, मैं अभी उठा लेती हूँ। हमारी बातचीत बीच में अधूरी रह गई। तुम्हें इस गांव में मैंने पहली बार देखा है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई नई आई हूँ। माँ पार्वती बोली, मैं नई नई आई हूँ यहाँ पर। कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए यह व्रत कर रही हूँ। स्त्री बोली, अच्छा अच्छा,
तो तुम नई नई आई हो गांव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा भी निकलने वाला है, घर पर तो तुम अकेले उदास हो जाओगे। माँ पार्वती बोली, ठीक है, चलो मेरे घर चलो, मैं और आपके घर। माँ पार्वती बोली, मैं और आपके घर? वो स्त्री बोली, हाँ हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए अकेले अकेले तुम क्या करोगी, क्या भोजन बनाओगी? मैंने तो सब कुछ बना दिया है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में है, वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले आ जाएंगे। माँ पार्वती बोली। उस औरत के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया, वह उसके साथ उनके घर चली गई। माँ पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा, आकाश में काले बादल छा गए। अरे सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अंधेरी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गए हैं। बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? हम अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वह हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां माँ पार्वती से प्रार्थना करती है कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां भला क्या जाने कि माँ पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी है। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती है। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी उस औरत बोली, माँ पार्वती, यह सब आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वे तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर माँ पार्वती के चरण पड़े थे। हे मैया, आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए। आपकी जय हो माँ। आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। हाँ बहन, वो जो बहन 16 श्रृंगार किए हुई थी वो वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से यह आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद करते हैं। यही तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर माँ पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करती है और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपना करवा चौथ का व्रत पूर्ण करती है। ये थी करवा चौथ की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।